We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बड़ी खबर भी इस वक्त आ रही है। भारत की जवाबी कार्रवाई से किस तरह से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है और 48 घंटे के लिए इस्लामाबाद में सभी पेट्रोल पंप्स जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। किस तरह का हड़कंप और किस तरह से अब बैठकों का दौर वहां पर शुरू हो चुका है। 48 घंटे के लिए सभी पेट्रोल पंप्स जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, ये आदेश दिया गया है। और शहबाज शरीफ ने जो इमरजेंसी बैठक है वो बुलाई है, एनसीए की जो बैठक है वो बुलाई गई है। तो जनरल बंसल, जिस तरह से जनरल चतुर्वेदी यहां पर कह रहे थे कि अगले 2 से 3 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बंसल सर शायद हमारे साथ नहीं है अभी इस वक्त, लेकिन जनरल चतुर्वेदी का मैं रुख करूं उनसे पहले मैं मधुरेंद्र जी का यहां पर रुख करना चाहूंगी। मधुरेंद्र जी, तो 2 से 3 दिन में जिस तरह से जनरल चतुर्वेदी भी यहां पर कह रहे हैं और जिस तरह से हड़कंप मचा हुआ है पाकिस्तान में, अब लग रहा है कि सिचुएशन क्या चेंज होगी? देखिए, बिल्कुल सिचुएशन चेंज हो चुकी है। पाकिस्तान लगातार जो एग्रेसिव एक्शंस ले रहा था भारत के खिलाफ, और भारत ने अपने धैर्य को थाम कर रखा, लेकिन धैर्य जब टूट गया तो पाकिस्तान को हम देख रहे हैं कि रामयार खान हो या फिर उठ के आप देखिए तो सियालकोट का इलाका हो या फिर पंजाब से लेकर इस्लामाबाद का इलाका हो, तमाम जगहों पर देखिए तो पाकिस्तान की कब्र जो है खुदती नजर आ रही है। और उसकी एयर स्ट्रिप जो है उस पर बड़े गड्ढे बता रहे हैं कि किस तरह से भारत का मिसाइल जो है वो पूरी तरह से पाकिस्तान के एयरबेस को जो है ध्वस्त करता हुआ जा रहा है। यानी एयर स्ट्रिप ही नहीं बचेगा तो हमला कैसे करोगे, जेट कहाँ उड़ेगा। तो इस तरह की स्थिति इस वक्त पैदा की है भारत ने, और पाकिस्तान के घर में घुसकर जिस तरह से भारतीय सेनाओं ने कहर बरपाया है, उस कहर से समूचा पाकिस्तान इस वक्त थर्राया है, जिसकी झलक जो है वो शहबाज शरीफ के चेहरे पर दिखाई दे रही है। डीजी आईएसपीआर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो कांपता हुआ नजर आ रहा था, बिलबिलाता हुआ नजर आ रहा था, और जाहिर तौर पे अपने जो जेंट्री है, अपने पॉपुलेशन है, अपने आवाम को वो सेटिस्फाई करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं कि भारत की तरफ वो आंख उठा। भारत उनकी आंखों में आंख जवाब नहीं दे रहा है, बल्कि उनकी पुतलियां निकाल लेने की औकात रखता है हक, और वो हकीकत पाकिस्तान इस वक्त देखता हुआ नजर आ रहा है कि भारत ने समूचे परिदृश्य को बदल दिया है। ये गेम जो है वो पूरी तरह से चेंज कर दिया है। भारत ने मैन बिहाइंड मशीन जो है इस वक्त भारत की वो एक्शन में दिखाई दे रही है। हमारे जो एयर स्पेस हैं खासतौर पर वो देखिए पूरी तरह से इस वक्त फाइटर्स के साथ लैस नजर आ रहे हैं। हमारे अगर आप नेवल बेस को देखिए तो पूरी तरह से एक्टिवेटेड हैं। अरेबियन सी में देखिए तो हमारा डिप्लॉयमेंट जो नेवी का है वो पाकिस्तान के लिए किसी कहर से कम नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं आप देखिए तो बॉर्डर पर पाकिस्तान के एक बंकर जो है चुन चुन खुलाए जा रहे हैं, जहां से एग्रेशन और जहां से दरअसल ड्रोन लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। साइट को लॉक किया जा रहा है और उससे सीधे भारतीय सेना उड़ा रही है। बिल्कुल मधुरेंद्र जी, लेकिन ये पाकिस्तान है मोहित बख्शी, और इस पर जरा भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि भारत ने भी जिस तरह से एकदम एग्रेसिव होकर और एकदम जिस तरह से अटैक वहां पर किया है, अब पाकिस्तान को लग रहा है कि नहीं, अब जरा यहां पर कुछ थोड़ा सा संभलने की यहां पर जरूरत है, क्योंकि अपनी सारी मारक क्षमता वो यूज कर चुका है पिछले 4 से 5 दिन में। जिस तरीके से हिमानी सुबह हम बात कर रहे थे कि वो पाकिस्तान जो है एक रोग नेशन है, और जिस तरीके से आप खुद ही समझते हैं कि किस तरीके से प्रोपोगेंडा के जरिए वो है वो सोचता है कि वो हावी हो जाएगा, लेकिन भारत ने हर प्रोपोगेंडा जो है वो तोड़ने की ठान रखी है। अभी पीआईबी फैक्ट्स पे जो आपको जानकारी दे दूं कि एक मैसेज वायरल किया गया कि भारत के साइबर अटैक के जरिए 70% ग्रिड जो है वो फेल कर दिए गए हैं। पीआईबी फैक्ट्स ने वो उसको चेक किया और उसको भी मार गिराया है कि किसी तरीके से कोई ग्रिड फेल नहीं हुआ हिंदुस्तान में, सब कुछ सामान्य चल रहा है। मैं खुद जहां खड़ा हूं वहां पर आराम से लाइट आ रही है। जब ब्लैकआउट था तो जरूर लाइट बंद की गई, लेकिन लाइट आराम से आ रही है। अब कोई न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।